Business and Technical English, Lesson 24, Writing Long Reports। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिपोर्ट को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। एक फॉर्मल रिपोर्ट प्रोड्यूस की जाती है जो कि मंदरजा झैल चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर हमारा आज का टॉपिक मुश्तमिल है। इनमें ये तीन मेन चीज़ें हैं: प्रीफैक्टरी पार्ट्स, बॉडी ऑफ रिपोर्ट एंड सप्लीमेंट्री पार्ट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे रिपोर्ट प्रोडक्शन की। प्लानिंग फॉर्मल रिपोर्ट्स एंड प्रपोजल्स, कंडक्टिंग द नेसेसरी रिसर्च, ऑर्गेनाइजिंग द आइडियाज़, developing visual aids, and drafting the text are demanding and time consuming tasks। यहाँ ये बात बताई गई है कि जो फॉर्मल रिपोर्ट्स को प्लान करना, उसका प्रपोज़ल बनाना, उसके लिए रिसर्च करना और आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज़ करना यानी एक तरतीब देना, विजुअल एड्स बनाना। विजुअल एड्स होते हैं चार्ट होगी, मैप होगी, मॉडल्स होगी, ये सारी चीज़ें बनाना और इसके साथ साथ उसके टेक्स्ट को ड्राफ्ट करना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, यानी बहुत ज़्यादा इसके लिए वक़्त दरकार होता है। After careful editing and rewriting, you still need to produce a polished version। चाहे आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान के साथ इसकी एडिटिंग कर रहे हैं, रीराइटिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको इसको एक पॉलिश्ड वर्जन के अंदर लेकर आना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें एक फॉर्मल रिपोर्ट को कंपोज करने का मेथड आना चाहिए। A professional report conveys the impression that the subject is important। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बताई गई है कि अगर हम अपनी रिपोर्ट को प्रोफेशनल बनाना चाह रहे हैं तो एक प्रोफेशनल रिपोर्ट जैसे ही ओपन की जाती है, उसको देखते ही जो उसका इम्प्रेशन पड़ता है वो ये पड़ता है कि इस रिपोर्ट के अंदर इस्तेमाल किया गया जो सब्जेक्ट है या जिस चीज़ के ऊपर बनाई गई है वो एक अहम टॉपिक है। अ फॉर्मल रिपोर्ट हैज़ मैनी फॉर्मेलिटीज़, एम्बेलिशमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स विच मस्ट बी completed। जो एक फॉर्मल रिपोर्ट होती है उसकी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिनको पूरा करना होता है। एम्बेलिशमेंट होते हैं उसको सजाना, उसको डेकोरेट करना, एंड रिक्वायरमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको लाजमी हमने पूरा करना होता है ताकि हमारी फॉर्मल रिपोर्ट कंप्लीट हो सके। मेजर डिविजन्स ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट: नंबर 1 प्रीफैक्टरी पार्ट्स, नंबर 2 बॉडी ऑफ रिपोर्ट एंड नंबर 3 सप्लीमेंट्री पार्ट्स। अब हम देखते हैं कि प्री फैक्ट्री पार्ट्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। प्री फैक्ट्री पार्ट्स के अंदर टाइटल फ्लाई, टाइटल पेज, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, लेटर ऑफ ट्रांसमिटल, टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड प्रीफेस आते हैं। टाइटल फ्लाई क्या होता है? अ टाइटल फ्लाई इज़ अ प्लेन शीट विद ओनली द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट ऑन इट। यानी टाइटल फ्लाई एक सादा सफ़ा है जिसके ऊपर रिपोर्ट का टाइटल लिखा हुआ होता है। टाइटल पेज क्या होता है? अ टाइटल पेज इंक्लूड्स 4 ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। टाइटल पेज 4 इंफॉर्मेशन के ब्लॉक्स पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट तो टाइटल ऑफ रिपोर्ट लिखा जाता है। सेकंड, रिपोर्ट का जो ऑथर है उसका नेम, उसका टाइटल और उसका एड्रेस लिखा जाता है। थर्ड, वो पर्सन जो कि रिपोर्ट को प्रिपेयर कर रहा है उसका नेम, उसका टाइटल एंड एड्रेस वगैरह लिखा जाता है। लास्ट में वो डेट लिखी जाती है जिस डेट को रिपोर्ट सबमिट करवाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि बॉडी ऑफ रिपोर्ट क्या होती है। बॉडी ऑफ रिपोर्ट 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होती है: इंट्रोडक्शन, टेक्स्ट एंड टर्मिनल सेक्शन। हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या होता है। A report's introduction summarizes the contents by describing the purpose of the report and giving an overview of the main ideas expressed within it। रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन होता है, वो एक समराइज फॉर्म होती है जिसके अंदर इस चीज़ को डिस्क्राइब किया जाता है कि रिपोर्ट का पर्पस क्या है और रिपोर्ट के अंदर कौन कौन से मेन आइडियाज़ एक्सप्रेस किए गए हैं। The introduction to a report serves a number of important functions। यानी जो इंट्रोडक्शन है रिपोर्ट का उसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस बयान किए गए होते हैं, जैसे कि ऑथराइजेशन, प्रॉब्लम एंड पर्पस, स्कोप, बैकग्राउंड, सोर्स एंड मेथड्स, डेफिनेशंस,
लिमिटेशंस एंड रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑफ रिपोर्ट में दूसरी चीज़ टेक्स्ट है। द टेक्स्ट कंटेन द एक्चुअल डिटेल्स ऑफ द रिपोर्ट, यानी टेक्स्ट जो है वो रिपोर्ट की एक्चुअल जो भी तफसीलात हैं उस पर मुश्तमिल होता है। इट इज़ द मेन एंड करिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि जो बॉडी है रिपोर्ट की, जो इसका मेन हिस्सा है वो टेक्स्ट पर मुश्तमिल होता है और ये एक लाजमी हिस्सा है। दिस पार्ट कंसिस्ट ऑफ मेजर सेक्शंस और चैप्टर्स that analyze and interpret the material gathered as a result of your investigation। यानी ये हिस्सा चैप्टर्स और मेजर सेक्शंस पर मुश्तमिल होता है। इस हिस्से के अंदर जो हमने इन्वेस्टिगेशन की होती है उससे रिलेटेड जो भी हमें एनालिसिस हुआ होता है या जो भी चीज़ें हमने इंटरप्रेट की होती हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। द कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन, लैंग्वेज, स्टाइल and visual aid should be trimmed to the type of the readers। रिपोर्ट का जो भी कंटेंट होता है, उसकी तरतीब, उसकी ज़ुबान, उसका लिखने का स्टाइल या विजुअल एड, ये तमाम चीज़ें जो भी आपके पढ़ने वाले रीडर हैं, जिन लोगों के लिए आपने जो है ये रिपोर्ट लिखी है, उनके मुताबिक आपको सेट करना है। नंबर 3 है टर्मिनल सेक्शन। टर्मिनल सेक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट may comprise one or all of the following elements। टर्मिनल सेक्शन जो है वो आगे बयान किए गए एलिमेंट्स में से एक या तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होती है। समरी, दिस सेक्शन समराइज द फाइंडिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी इसके अंदर जो भी हमने इन्वेस्टिगेशन की होगी उसका मेन तमाम चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन किया जाएगा, उनको समराइज किया जाएगा। कंक्लूजन, इट इंटरप्रेट्स फैक्ट्स एक्सप्लेन्ड। It does not give the writer's personal opinion. The opinion should be unbiased and should not base on personal likes and dislikes। यहाँ ये बात की गई है कि इस सेक्शन में रिपोर्ट का कंक्लूजन, यानी कि क्या हमने हासिल किया इस रिपोर्ट पे, वो निकालेंगे जो कि फैक्ट्स की बुनियाद पर मुश्तमिल होगा। ये बिल्कुल भी बाइस्ड नहीं होना चाहिए, यानी आप जब कंक्लूजन दे रहे होगे उस वक़्त आपने अपनी पसंद नापसंद या अपनी राय को शामिल नहीं करना। सिर्फ़ और सिर्फ जो भी फैक्ट्स आपने रिसर्च के दौरान देखे थे उनकी बेस पे एक कंक्लूजन निकाल लेना, एक नतीजा अख़ज़ करना है। लास्ट स्टेप है रिकमेंडेशंस। दिस सेक्शन सजेस्ट अ प्लान ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन। रिकमेंडेशन से मुराद होती है कोई चीज़ तजवीज़ करना, और जो भी चीज़ हम तजवीज़ करेंगे वो फाइंडिंग्स और कंक्लूजन की बेस पर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री पार्ट की। सप्लीमेंट्री पार्ट के अंदर अपेंडिक्स, बिब्लियोग्राफी, ग्लॉसरी और इंडेक्स शामिल हैं। अब हम इन चारों पॉइंट्स को देख लेते हैं। अपेंडिक्स, इन द अपेंडिक्स यू मे इंक्लूड टेबल, पिक्टोरियल्स, ग्राफ्स, चार्ट्स और सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। यानी इस हिस्से के अंदर आप जो है वो टेबल्स बना सकते हैं, पिक्चर के फॉर्म में चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, या एडिशनल या इजाफी इंफॉर्मेशन जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट है बिब्लियोग्राफी। इट रेफर्स टू द सोर्सेज फ्रॉम वेयर द डेटा हैव बीन कलेक्टेड। द सोर्सेज मे बी बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड गवर्नमेंट पब्लिकेशंस और इट्स स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट्स। यानी बिब्लियोग्राफी में हम वो तमाम सोर्सेज देंगे जहाँ से हमने डेटा को इकट्ठा किया था। डेटा हम डिफरेंट बुक्स के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, मैगजीन्स होगी, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होगी या स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट हो गए, वहाँ से हम इकट्ठा करते हैं। सो हमने इन तमाम सोर्सेज को बड़ी तफसील के साथ एक्सप्लेन करना है। नंबर सी, ग्लॉसरी। Glossary is an alphabetic listing of special terms and words with their meanings and definitions. It is useful for both technical and non-technical readers। अब यहाँ पे ये बात की गई है कि जो हमारी रिपोर्ट है उसके अंदर इस्तेमाल की गई स्पेशल जो टर्म्स हैं और जो उनके मीनिंग्स हैं वो अल्फ़ाबेटिकली, यानी ए वाले जो हैं वो पहले आए, फिर बी वाले और फिर सी वाले, इनको एक्सप्लेन किया गया हो, वर्ड्स लिखे गए हों और उनके मीनिंग्स लिखे गए हों,
ताकि पढ़ने वाले को आसानी हो। नेक्स्ट है इंडेक्स। इट इंक्लूड्स द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, देयर डिविजन्स, सब डिविजन्स विद देयर लोकेशन इन द रिपोर्ट। द ऑर्डर ऑफ द आइटम लिस्टेड इन द इंडेक्स इज़ अल्फ़ाबेटिकल। मिसाल के तौर पर जब हम कोई किताब ओपन करते हैं तो उसके शुरू में उसके टॉपिक्स के नाम लिखे होते हैं, उनकी डिविजन्स लिखी होती हैं कि उसके अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स आ रहे हैं। इसके साथ साथ उनके पेज का नंबर लिखा होता है। तो इसी तरह से जो रिपोर्ट है उसके अंदर इंडेक्स में टॉपिक्स की लिस्ट होती है, उनकी डिवीज़न होती है, उनकी सब डिवीज़न होती है और ये सारा कुछ जो है अल्फ़ाबेटिकली जो है ऑर्डर में लिखा जाता है। एंड लास्ट में विजुअल एड्स आते हैं। व्हेन इलस्ट्रेटिंग द टेक्स्ट ऑफ एनी रिपोर्ट यू फेस द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग एनी स्पेसिफिक फॉर्म दैट बेस्ट सूट्स योर मैसेज। Moreover, good business ethics demands you to choose a form of visual aid that will not mislead your audience. जब भी आप किसी भी टेक्स्ट को अपनी रिपोर्ट के अंदर जो है वो बयान कर रहे होते हो तो आपको ऐसा तरीका यूज़ करना चाहिए जो आपका मैसेज अच्छे तरीके से कन्वे कर सके। इसके लिए आप टेबल्स बना सकते हो, लाइन बना सकते हो या सरफेस चार्ट वगैरह बना सकते हो। अब हम आज के टॉपिक का ओवरव्यू देख लेते हैं। आज के टॉपिक पे हमने लॉन्ग रिपोर्ट लिखने का तरीका देखा था, जिसमें हमने रिपोर्ट प्रोडक्शन देखी, उसके बाद कंपोजिंग अ फॉर्मल रिपोर्ट देखी। इसका हमने जो है वो मेजर डिविजन्स देखी जिसमें प्री फैक्ट्री पार्ट्स, बॉडी ऑफ रिपोर्ट एंड सप्लीमेंट्री पार्ट्स शामिल हैं।